नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप लोग का सहायक प्राध्यापक के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली को लेकर। अब देखिए आज का जो अपडेट है आप लोग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि करीब 200 नए डिग्री कॉलेज खुले हैं आपको पता है और इन नए 200 नए डिग्री कॉलेज में करीब जो है 81% जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बिहारी है, यानी बिहार के स्टूडेंट है। अब ये क्या खबर सच है क्या जो बिहारी स्टूडेंट को है यानी बिहार वाले स्टूडेंट को है उन सभी को जो है गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए कहा गया है अपडेट पटना की तरफ से कि बिहार के करीब 211 नवसृजित डिग्री महाविद्यालय हैं। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बिहार के अभ्यर्थी का दबदबा रहा है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से चयनित जितने भी अभ्यर्थी है करीब 2451 जो सहायक प्राध्यापक हैं 1980 के बिहार के निवासी हैं। तो यह जो है मतलब 1980 से इनको माना गया है और बिहार के निवासी हैं। यह कुल जो है चयनित अभ्यर्थी का जो है करीब प्रतिशत बात कर लेते हैं 80.78 करीब जो है 78 करीब जो है परसेंट है। यानी ज जा करीब 400 मतलब बात कर लेते हैं करीब मतलब कहने का मतलब ये 81% के करीब है और करीब जो 471 है वो करीब यानी 19.22% वो अभ्यर्थी बिहार के बाहर हैं, चाहे यूपी से हो या फिर अन्य अदर स्टेट से हो। तो आयोग के अध्यक्ष जो प्रो गिरीश कुमार चौधरी है उन्होंने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 211 डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू की गई थी और कुल जो है 6,939 अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इंटरव्यू का परिणाम 1 अगस्त को जारी किया गया है। इनमें से करीब जो है 2,451 अभ्यर्थी का चयन किया गया है और आयोग का दावा है कि विज्ञापन जारी होने से लेकर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन तक पूरी प्रक्रिया महज 30 दिन में पूरी की गई है और आयोग अध्यक्ष ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं से जुड़े मामले पर भी स्पष्टता दी है और प्रो चौधरी ने कहा है कि किसी भी द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी है, उनको गलत सूचना अथवा गलत दस्तावेज पेश किए जाने की जानकारी यदि भविष्य में सामने आती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी। तो ये बात कही गई है। देखिए ये तो रही बात आपकी संविदा वालों के लिए, लेकिन अभ्यर्थी जो है परमनेंट वाले वो क्या करेंगे? उन सभी की बहाली कब आएगी? उन सभी की बहाली का क्या कहा गया है? तो इस प्रकार आप लोग को पता होगा बहुत सारे अभ्यर्थी है जो कह रहे हैं कि जो हमारा बात कर लेते हैं धरना दिया जा रहा है बैट एग्जाम को कराने को लेकर, तो वो सही है क्योंकि बैट एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अभी आपने यूजीसी का रेगुलेशन देखा है, उसमें ये कहा गया है कि पीएचडी जो धारक है, पीएचडी से कोई दिक्कत नहीं है तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं ओनली नेट वाले ऑल ओवर इंडिया में। अब देखिए ये बहुत सारे जो है पीएचडी अभ्यर्थियों के मन में गुस्सा है कि हम इतने जो है किए कोर्स इतना मेहनत करके और इसको तुम जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो घटा रहे हैं। ये कहाँ से सही है? अब जो अभ्यर्थी जो नहीं किए उनके लिए खुशी की बात है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं एक तो वो तो बात की बात हो गई लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन माँगा जा रहा है या तो आपको नेट होना चाहिए या इसका समकक्ष डिग्री होना चाहिए। अब समकक्ष डिग्री क्या है भाई? या तो सेट है, स्लेट है। अब सेट है, स्लेट है ये अदर स्टेट में कहा जाता है, हमारे बिहार में इसको हम लोग बैट कहते हैं। तो बैट एग्जाम होगा, जो नेट कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैट जो कर रखे हैं, बैट नहीं कर रखे हैं, तो बैट तो उनको करना पड़ेगा, यानी जो नेट नहीं कर रखे हैं, उनको बैट करना पड़ेगा। वो एक प्रकार का एलिजिबिलिटी हो गया। बीपीएससी, टीआरएफ और एग्जाम देते हैं, उससे पहले आपको सीटेट पास करना पड़ता है या स्टेट पास करना पड़ता है, वो हुआ एलिजिबिलिटी। और जब इसको पास करते हैं, तब जाते हैं टीआरएफ का एग्जाम देने, तब आप पास कर पाते हैं एग्जाम और नौकरी ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार बैट है। बैट एग्जाम पास करिएगा, फिर जाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने 175 प्लस 25 मार्क का इंटरव्यू दीजिएगा, तब आप बहाल हो पाइएगा। तो हम बैट एग्जाम एक बार करवा तो दीजिए, तब हम जो है क्वालिफिकेशन मिल जाए और मेंस लेना है आपको रिटन एग्जाम चाहे कैसा भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो है बैट एग्जाम चाहिए। ठीक है? तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसको लेकर है और ये जो बहाली है करीब जो है हमसे पूछा जा रहा है, तो ये बहाली करीब जो है सितंबर के लास्ट वीक के आने की पूरी-पूरी संभावना जो है जताई जा रही है और कहा भी गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम आएँगे। उन्होंने कहा है कि हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली लाएँगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से बहाली हमें पहले बैट का चाहिए। तो बैट एग्जाम का बहाली का नोटिफिकेशन जो है सितंबर के लास्ट वीक में आने की पूरी-पूरी संभावना है। ठीक है? बाकी बात कर लेते हैं डिटेल। अब यहाँ पर हमें देख लीजिए देखने को मिल रहा है अभी जो है ट्रेंडिंग आपके लिए की न्यूज़ चल रही है। कहा जा रहा है कि जो नेट पास कर रखे हैं, कि हमने नेट पास कर रखा है, फिर भी नहीं भर पाएँगे असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म और बिहार में बैट को लेकर क्यों मचा है बवाल? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी ने जो नेट कर रखा है, उनमें जो है ये असमंज बनी हुई है। भाई हमने जो है नेट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म क्यों नहीं भर सकते?
आप नेट कर रखे हैं, लेकिन आपको बैट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा बिहार के लिए, ठीक है? ये कहा गया है। नहीं तो ये कहा गया है कि अगर आपने नेट कर रखा है, तो आपको भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप बहाल हो पाएँगे। नहीं तो ऐसा सोचिएगा हमने नेट कर रखा है, हमने पीएचडी कर रखा है, कल-परसों हमें कॉल आया था एक अभ्यर्थी का, वो बोलते हैं हमने नेट कर रखा है, हमने पीएचडी कर रखा है, हम डायरेक्ट सर बहाल हो जाएँगे, मेरा इंटरव्यू डायरेक्ट लेगा और हम जो है बहाल हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर नेट कर भी रखे हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा पास होने के लिए और यहाँ पर जो है रिटन एग्ज़ाम से पहले भी जो है आप लोग का नेट नेट नहीं है तो लेकिन आपको बैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये कहा गया है। कहा गया है बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रिक्वायरमेंट को लेकर बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बहाली प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बैट के आयोजन को लेकर असमंज बना हुआ है और पटना विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर जो अखिलेश कुमार उन्होंने बैट ना होने से बिहार के मूल अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा ये भी कहा गया है लेकिन बैट एग्ज़ाम हमें हर हाल में कराना ही कराना है। तो अगर बैट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी करने के लिए हमने लॉन्च कर दिया है बेस्ट मटेरियल। कैसे आपको चाहिए वो अभी तुरंत बता देते हैं। तो अगर यहाँ पर गौर फरमाएँ तो बिहार बैट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने लॉन्च कर दिया है बैच मटेरियल। आपको करीब जो है हम आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए 175 मार्क का रिटन एग्ज़ाम का और बैट के लिए ऑब्जेक्टिव का भी करीब जो है 6 से 7 नोटबुक आपके घर तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें हम आपको हैंड रिटेन नोट दे रहे हैं। आपके हर सब्जेक्ट का मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट हो आपका नेट में, उसके साथ 10,000 प्रैक्टिस सेट मिलेगा उस सब्जेक्ट का, 10,000 वन लाइनर मिलेंगे विद आंसर के साथ, पीवाईक्यू 10 ईयर का रहेगा और ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। इतना चीज़ें आपको कब मिलता है, कहाँ मिलता है? मात्र ₹999 में पूरे बिहार में कहीं भी हो, बिहार से बाहर कहीं भी हो, आपके घर तक मिलेगा। आपको कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, चाहे सुबह 6 बजे से लेकर जो है रात आप 11-12 बजे तक आराम से कभी भी कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जब मन चाहे चौबीसों घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा और ये सारे मटेरियल जो हम आपको खुद कॉल करके जो है सारा डिटेल बताएँगे। अगर डायरेक्ट कॉल करते हैं तो और अच्छी बात है और ये मटेरियल आपको मिल जाएगा आपके घर तक। पहले हम आपको सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे ताकि 2 से 3 दिन आप उसको पढ़ें और होम डिलीवरी आपको 2 से 3 दिनों के अंदर मिलेगा। लेकिन सोचते हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो उनके लिए भी हमारे पास है ₹400 वालों के लिए भी, जिसमें हम आपको जितना भी मटेरियल है वो सारे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होम डिलीवरी नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। जितना मटेरियल है सब मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो है पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। अगर होम डिलीवरी और पीडीएफ दोनों चाहिए तो मात्र ₹999 का। तो देर क्या कर रहे हैं कॉल कीजिए 6207119508 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होइए और ये मटेरियल प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।